नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामने खिला हुआ फूल ही है और आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों हिबिस्कस के प्लांट और जिसको कि हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। और ये जो टाइम चल रहा है ना, ये है आपकी गुड़हल की कटाई छटाई करने का भी और सुंदर सुंदर इसकी कटिंग लगाने का भी। और तीसरा, अगर आप ये काम करते हो तो आपके जो गुड़हल पे फूल आएंगे और जो उसकी रंगत होगी वो देखने में इतनी सुंदर होगी और फूल भी खूब भर भर के आएंगे। तो जिस भी तरीके के आपके गुड़हल लगे हुए हो, आपने सभी के साथ ये काम करना है। करना तो सारे पौधों के साथ है, लेकिन चलो आज गुड़हल की बात कर रहे हैं। तो इस पे अगर आपको ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए, इसका पौधा आपका अच्छा भरा भरा दिखना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगे और फूल भी खूब क्वांटिटी में आए, तो उसके लिए आपको इस मौसम में इसकी कटाई छटाई जरूर करनी है। भाई मैंने तो अपने पौधों की कर दी है और ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे डब्बों में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर जो प्रूनिंग होती है इसकी, उसके करने से देखो कितनी ऊंचाई तक तो ये पौधा भी चला गया है और दूसरा इस पे फूल भी देखो कितने बड़े साइज के आते हैं। तो ये मत सोचो कि आपका पौधा बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं क्यों कटाई छटाई करूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कटाई छटाई करते हो ना, तो जो नई नई ब्रांचें निकलेंगी उस पे जो नई नई फ्लावरिंग होगी और इससे जो वेट होगा प्लांट का वो भी कम होगा और बड़ा भरा भरा सा आपका प्लांट लगेगा। तो पहले आपने देखा ये पौधा कितना भरा हुआ था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था इसको किसी कटाई छटाई की जरूरत है। लेकिन इस टाइम गर्मी के आने से पहले फरवरी के मौसम में, अगर फरवरी की ठंड ज्यादा लंबी चली जाती है तो हम मार्च में जाके प्रूनिंग कर देते हैं। लेकिन अब जैसा कि मौसम है, फरवरी में ठीक मौसम हो रहा है ठंडा गर्म सा, तो इस टाइम आपने इसकी प्रूनिंग कर देनी है, अच्छे से स्लांट कटिंग कर देनी है इसकी। और जो भी आपको इसकी स्टेम्स लगाने लायक लगती हैं, जो इसकी कटिंग निकलती हैं, तो उसको भी आप इस मौसम में लगा सकते हो। और इसकी गुड़ाई करने के बाद जो भी आपके गार्डन से पत्ते निकलते हैं उनसे इसकी मल्चिंग भी हो जाएगी और दूसरा थोड़े टाइम में जो इसकी खाद बन जाएगी वो भी पौधों के लिए बहुत लाभदायक होगी। अब देखो जो भुरभुरे से पत्ते थे, देखो हाथ से एकदम मट्टी जैसे हो गए है ना, वही इसकी खाद बन जाएगी थोड़े दिनों में। तो जो इसके पत्ते निकलते हैं आपके पीले होके, वो भी इसी की गमले की मिट्टी में डाल दिया करो, थोड़े दिन बाद वही खाद बन जाते हैं, अलग से कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काम आपने अब करना है अपने गार्डन में अपने पौधों के साथ। कोई भी अब ऐसा एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि मेरे पास खाद नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो बिल्कुल सारा का सारा सामान आपके गार्डन में है। थोड़ा सा बस आपका टाइम चाहिए गार्डन को कटाई छटाई करने के लिए, गमलों की गुड़ाई करने के लिए, और फिर जो रिजल्ट आएंगे ना वो बहुत बेहतरीन होंगे, आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा। और जिसने अब तक कटाई छटाई नहीं की है ना आज तक भी, तो उसे वाकई में ही जो रिजल्ट मिलेंगे ना, उसके बाद वो खुद कटाई छटाई करना शुरू कर देंगे। तो ये देखो मैंने तो इसको अच्छे से काट दिया है, खूब थोड़ी स्लांट कट देना है इसको, स्लांट मतलब एंगल सा देके थोड़ा सा। उससे क्या होता है कि ना इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है पौधे पे। और सीधा देते हैं तो थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट असर होता है ना। स्लांट कट इसलिए देते हैं ताकि असर कम हो। और जब कटाई छटाई के बाद आपके फूल खिलते हैं, आपका पौधा बहुत सुंदर होता है। और बिल्कुल दोस्तों मेरे पास तो जितने भी गमले हैं हर तरीके के हैं, वो आप गमला भी पूछोगे तो, लेकिन बस इनको प्रॉपर सनलाइट की जरूरत है। सीमेंट के गमले भी हैं, मिट्टी के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, मतलब हर तरीके के हैं। तो हर तरीके में देखो ये खूब अच्छे से चल रहे हैं। और इस टाइम आपको इसकी कटिंग जरूर लगानी चाहिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। जगह जगह इसके प्लांट आपके गार्डन में होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसके फूल इतने सुंदर आते हैं भर भर के, और प्रूनिंग की तो भाई इन सब प्लांट को बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी आज तो हम हिबिस्कस की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब एवरग्रीन पौधों को कटाई की जरूरत है ताकि अच्छे से ग्रो करें और खूब अच्छे से फिर आपके फूल आए खूब अच्छी खासी मात्रा में, और पौधा भी आपका देखने में खूब हरा भरा लगे। तो ये टाइम चल रहा है अभी ऐसा। तो प्रूनिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद गुड़ाई बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो मैंने बताया आपके पास अगर खाद भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो जो आपके गार्डन से पत्ते निकलते हैं उनको भी आप गुड़ाई के साथ साथ मिक्स कर दिया करो, ऊपर नीचे मिट्टी कर दिया करो। तो थोड़े दिन में वो भी देखो खाद बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पत्तियों से बनी खाद की यही है कि ये बहुत ठंडी होती है और पौधों के लिए बहुत मतलब जो जरूरी तत्व होते हैं, वो जो कमी होती है वो ये पूरा करती हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम ऐसी खाद ले लेते हैं कि जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, उससे पौधों की जड़ें भी खराब हो सकती हैं। लेकिन इस तरीके से खाद का यूज करने से आपकी
ना जड़ें खराब होती, मिट्टी भी ताकतवर होती है। और ये देखो कैसे प्लास्टिक से के डब्बों से में लगे हुए हैं और कितने ऊंचे तक चल रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि मैं टाइमली इनकी प्रूनिंग करती रहती हूँ और कोई खास भाई खाद वगैरह मैं कभी नहीं देती। बस यही है, जो गार्डन से निकलता रहता है उसको ही गमलों की मिट्टी में डालती रहती हूँ। अब आते हैं जरूरी बात पे, हिबिस्कस की तो बात होगी, हिबिस्कस में ज्यादा फूल कैसे लें। तो ये देखो प्रूनिंग तो मैंने सारे के सारे पौधों की ही कर रखी है, जितने भी गार्डन में लगे हुए थे, ताकि इनकी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि इस टाइम पौधों का ग्रोइंग टाइम चलेगा और नई नई ब्रांच निकलेंगी, नए नए पत्ते आएंगे। तो आपने सभी की कटाई छटाई करनी है, हिबिस्कस की नहीं खाली। और अब तो आजकल ये कैलेन कोई का ही बस टाइम चल रहा है, उसको मैंने छोड़ दिया है। बाकी जो एवरग्रीन पौधे हैं सबके कटाई छटाई के बाद अब यही देखना है कि कौन सी कटिंग रखने लायक है और किसको मतलब मल्टीप्लाई करना है मुझे। और बस बारीक वाले काम अब रह गए हैं, वो जब मैं करूंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हल्के फुल्के सीजर वाले, जो स्केटियर वाले मोटे कट वाले काम थे वो मैंने कर दिए। तो यही काम आपने सभी पौधों के साथ करना है। तो आज वैसे ही बात हिबिस्कस की कर ली, लेकिन सारे के सारे पौधों के साथ आपने यही प्रोसीजर करना है। गुड़ाई भी करनी है, कटिंग भी करनी है, कटिंग भी लगानी है और अपने सारे के सारे गार्डन को एक सुंदर सा रूप देना है, ताकि जो नई ग्रोथ आए वो खूब अच्छे से निकल के आए और आपके प्लांट जो हैं बहुत सुंदर लगे, बहुत हेल्दी लगे। अभी देखो इनमें कमी तो कुछ भी नहीं थी, है ना, सारे हरे हरे पत्ते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कटाई छटाई एक मौसम के बाद बहुत जरूरी है। सर्दियों का सारा टाइम इन्होंने निकाला है और अब कटाई छटाई के बाद देखो ये पौधे ऐसे लग रहे हैं और थोड़े टाइम में सारे के सारे भर जाएंगे। तो बस कुछ काम हो चुका है, कुछ होने लग रहा है। तो यही आपने भी करना है जो मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ये प्लांट लगे हुए हैं और कहीं से भी दोस्तों आपको इस प्लांट की अगर अच्छी सी कटिंग मिलती है तो आप लाके भी अपने गार्डन में लगा सकते हो। तो छोटे बड़े जितने भी पौधे लगे हुए हैं जो अब आगे वाले आने वाले टाइम में आपके ग्रो करने हैं, किसी में फूल आएंगे, कोई खाली पत्तों वाले पौधे हैं, तो सबके साथ आपने यही काम करना है, जिससे कि आपके गार्डन में जो नई ग्रोथ आए ना वो खूब हेल्दी आए और उसके बाद जो उस पर रिजल्ट आए तो वो और भी अच्छे आए, जिससे कि आपका गार्डन और अच्छा और हरा भरा लगे। मेन मतलब यही है। तो आज की वीडियो यही थी, प्रूनिंग के ऊपर ही। और उससे सबसे बड़ी बात कि हिबिस्कस के बारे में जो भी मैंने आपको जानकारी दी, उससे जब आप अपने आप रिजल्ट देखोगे थोड़े दिन बाद, आपको खुद खुशी होगी। तो करना अपने सभी प्लांट के साथ यही काम है, चाहे वो सॉफ्ट है चाहे वो हार्ड है। और नई नई हैंगिंग बास्केट बनाने का भी दोस्तों काम चल रहा है। हैंगिंग बास्केट में इस तरह के प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो देखो गर्मियों में ये खूब भरे भरे रहते हैं और सर्दियों में इस तरह से इसमें फूल आते हैं। तो नई नई हैंगिंग बास्केट भी आप कटिंग के जरिए लगा सकते हो। इनको छोड़ के भाई मैंने सबकी कटाई छटाई कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।